श्रेष्ठा एग्जाम 2024-25 की तैयारी कर रहे सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। स्वागत है आपका योग्यता ऑनलाइन क्लासेस में। आज की वीडियो में हम श्रेष्ठा एग्जाम क्लास 9 2023-24 में जो क्वेश्चन पेपर आया था तो उसका सॉल्यूशन देखेंगे। पिछले वीडियो में हम 30 प्रश्नों का सॉल्यूशन देख चुके हैं जो गणित से पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम इससे आगे 31 से 50 तक के प्रश्नों को देखेंगे जो विज्ञान का प्रश्न होगा। अगर आप श्रेष्ठा एग्जाम का बुक खरीदना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 91 10 11 36 71 इस पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज के क्लास में साइंस के प्रश्न जो पूछे गए थे 2023-24 श्रेष्ठा एग्जाम क्लास 9 में। तो चलिए यहाँ तक 30 नंबर तक गणित का प्रश्न था। अब यहाँ से शुरू होता है हमारा विज्ञान का प्रश्न। तो यहाँ पे विज्ञान का पहला प्रश्न है, अल्ट्रासाउंड उपकरण डैश आवृत्ति पर कार्य करता है। तो यहाँ पे देखिए 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 10,000 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से कम, 10,000 हर्ट्ज से अधिक से कम। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? अल्ट्रासाउंड मशीन जो होता है ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक पर काम करता है। पहला ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, लोहे को संक्षारण से सुरक्षित करने के लिए इस पर कौन सी धातु का निक्षेपण किया जाता है? टीन, तांबा, बेरियम, जस्ता। तो इस पर किसका प्रयोग करते हैं? जस्ता का प्रयोग करते हैं। चौथा विकल्प सही है। भूकंप लेखी यंत्र का उपयोग क्या रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पे भूकंप लेखी की बात हो रही है तो इसका उपयोग किस में करेंगे? भूकंप का कंपन को रिकॉर्ड करने के लिए। दूसरा विकल्प सही है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अग्नि की लपट उत्पन्न नहीं होती? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? काठ, कोयला। कोयला में आपने देखा होगा जब आग लगा होता है तो इसमें लपेटे, आग का जो लपेट होता है तो उस तरह से नहीं होता है। तो ये हो जाएगा पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी प्रजाति लुप्त हो चुकी है ना? कौन सी प्रजाति? तो इसमें नीली व्हेल जो है, नीली व्हेल मछली ये लुप्त हो चुकी है। अगला प्रश्न है, हमारे पादपों, जानवरों तथा उनके आवासों को संरक्षित करने के लिए सुरक्षित स्थान कौन से हैं? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया है तो इसमें कौन कौन है इस तरह से ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे इसको, है ना, तो यहाँ पे देखिए ये वन्य प्राणी अभ्यारण्य तो ये है ही, राष्ट्रीय उद्यान भी सही है, जीव जैव मंडल निश्चय ये भी सही है। तो ये हो जाएगा तीसरा विकल्प हमारा सही है। कॉर्क में सर्वप्रथम कोशिका को किसने देखा तथा खोजा? सीधा सीधा प्रश्न यह है, कोशिका की खोज किसने की? आप सभी जानते हैं कोशिका की खोज किसने की। हम चाहेंगे इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। निम्नलिखित में से कौन सा परायुज प्राणी है? तो इसमें परायुज प्राणी कौन सा है? गाय। वृषण द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। तीसरा विकल्प सही है क्योंकि ये पुरुष हार्मोन है और वृषण पुरुष का अंग है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन में अभिकथन में है, आयरिस द्वारा प्रकाश की मात्रा के आँख में प्रवेश करने का नियमन किया जाता है। और दूसरा है, चित्र सदा आँख के रेटिना पर बनता है। अब इन दोनों कथन और कारण में ये देखना है कि सही कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए ये इसमें जो होगा ए और आर दोनों सही है तो ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का ग्रह नहीं है? कह रहा इसमें सूर्य का ग्रह कौन सा नहीं है? तो सही उत्तर किसमें है? प्रकाशमान तारा। तीसरा विकल्प सही है। निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैसों को पहचानना है हमें, है ना, ग्रीन हाउस गैस इसमें से कौन सा है? तो ध्यान से देखिए, मीथेन तथा नाइट्रस ऑक्साइड क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। चलिए कितना नंबर तक क्वेश्चन हो गया था? 42। चलते हैं अब 43 नंबर पे। चलिए यहाँ से है, निम्नलिखित में कौन सी रबी फसल का उदाहरण नहीं है? तो इसमें रबी फसल कौन नहीं है ये पूछता है। तो सोयाबीन क्या है? रबी फसल नहीं है, बाकी सब तो रबी फसल है। अब देखिए यहाँ सूची दिया गया, फिर इसको मिलाना है, इसके आधार पर हमें उत्तर देना है। तो यहाँ पे देखिए लैक्टोबैसिलस दही जमने काम में आता
राइजोबियम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण के लिए ज़रूरी है। खमीर से क्या होता है, ब्रेड बनाया जाता है। विषाणु एड्स का कारण है। तो ये इस प्रकार देखेंगे तो दूसरा विकल्प सही नज़र आता है। मानव कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म पाए जाते हैं? आप सभी जानते हैं कितने होते हैं, 23 जोड़ी, है ना। अस्पंजी बल का उदाहरण है। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा इसमें, चुंबक या असंपर्की, है ना। चलिए, असंपर्की होना चाहिए था, कुछ अलग तरह से लिख दिया। असंपर्क बल का उदाहरण है चुंबक द्वारा लगाया गया बल। किसी नौका या विमान का अग्रभाग शुंडाकार क्यों होता है? तो इसके पीछे का वजह क्या हो जाएगा, घर्षण को कम करता है। पेट का विस्तृत रूप क्या है? पीईटी पेट का पूरा नाम पूछा जा रहा है ना। तो इसका सही नाम क्या हो जाएगा, पॉलीथिलीन टेरिफ्लेलेट। तो ये हो जाएगा दूसरा विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं। तांबे के बर्तनों का लंबे समय तक आर्द्र हवा में खुला रहने पर उन पर जमने वाली हल्के रंग की परत निम्न में से क्या बनने के कारण होती है? तो ध्यान से देखिए, इसमें से कौन सा चीज़ हो जाएगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड तथा कॉपर कार्बोनेट बनने के कारण ऐसा होता है। तो ये तीसरा विकल्प सही है। और साइंस का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों का चयन करें। अनवीकरणीय, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, पेट्रोलियम होना चाहिए, है ना। तीसरा विकल्प सही। अनवीकरणीय, कोयला भी हो सकता है, कोयला ही ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा, कोयला भी हो जाएगा। अनवीकरणीय पेट्रोलियम। चलिए एक बार ठीक से देख लेते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों का चयन करें। नवीकरणीय का मतलब क्या होता है, जो फिर से बन जाए ना। अनवीकरणीय कह रहा है, यहाँ पे फिर से नहीं बने। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो इसका सही उत्तर क्या नज़र आ रहा है, अनवीकरणीय। तो ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो दूसरा विकल्प सही है। ठीक है, तो इस प्रकार आपने साइंस के 50 प्रश्नों का सॉल्यूशन देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम सोशल साइंस और जीके का भी प्रश्न लेकर के आएंगे जो एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो इसको देख करके आप समझ सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे आते हैं और इसकी तैयारी आपको कैसे करनी है। तो अगर आप चाहेंगे तो लाइव क्लास के माध्यम से भी हम आपकी तैयारी करवाएंगे। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर किया कीजिए। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद।